आपकी होस्ट वैष्णवी पांडे लेकर आ गई हूँ आपके लिए बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। तमन्ना भाटिया इस वक्त अपनी नई फिल्म ओडेला 2 को लेकर सुर्खियों में है। बता दें, फिल्म में वो एक साध्वी के किरदार में नजर आने वाली हैं। जहां ओडेला 2 की प्रेस मीट के दौरान एक जर्नलिस्ट ने तमन्ना भाटिया को मिल्क ब्यूटी कहकर संबोधित किया। पत्रकार का इशारा इस बात की तरफ था कि तमन्ना शिव शक्ति के किरदार में फिट नहीं बैठती हैं। वहीं तमन्ना ने करारा जवाब देते हुए कहा, आपके सवाल में ही इसका जवाब छिपा है। मिल्की ब्यूटी को इस तरह नहीं देखना चाहिए कि यह कोई शर्मिंदा होने वाली बात है या इसे बुरा माना जाए। एक महिला में ग्लैमर होना अच्छी बात है और इसे हम पर गर्व करना चाहिए। जब तक हम खुद को सम्मान नहीं देंगे तब तक दूसरों से हमारी इज्जत करने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर और कोरियोग्राफर फराह खान को सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव देखा जाता है। अब हाल ही में उन्होंने होली के त्योहार पर एक बयान दिया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ था। अब इस मामले में नया अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की मांग की गई है। खबर आ रही है कि फराह खान के खिलाफ हिंदुस्तानी भाव ने याचिका दायर की है। इस याचिका में उनका दावा है कि फराह खान ने हिंदू त्योहार होली के खिलाफ सेलिब्रिटी मास्टर शेफ के एक एपिसोड में अभद्र टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिंदुस्तानी भाव ने मामले की शिकायत दर्ज कराई थी, मगर उस दौरान पुलिस ने फराह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया था। आगामी फिल्म जाट के बाद अभिनेता सनी देओल एक और बड़ी फिल्म में नजर आने वाले हैं और यह फिल्म है लाहौर 1947। इस मच अवेटेड फिल्म का ऐलान 2023 में ही हो गया था। अब आखिरकार अभिनेता ने जाट के ट्रेलर लॉन्च के दौरान खुलासा कर दिया है कि लाहौर 1947 कब रिलीज होगी। बता दें, गदर 2 की सफलता के बाद लाहौर 1947 का ऐलान हुआ था, जिसके बाद से फैंस फिल्म को लेकर खूब एक्साइटेड हैं। आमिर खान प्रोडक्शन बैनर तले बन रही ये फिल्म इस साल रिलीज होने की संभावना है। हालांकि कोई फिक्स डेट का खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। बात करें कहानी की तो लाहौर 1947 उस दौर की कहानी बयां करेगी जब देश विभाजन के दर्द से गुजर रहा था। इस वक्त दो बॉलीवुड फिल्मों को लेकर बड़ा क्रेज है, एक तो सिकंदर है और दूसरा जाट। अब हाल ही में इन दोनों फिल्मों का ट्रेलर जारी किया गया था और इसे खूब सुर्खियां मिली थी। ट्रेलर देखते ही लोगों ने दावा किया कि फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित होगी, मगर इन दोनों फिल्मों को टक्कर देने के लिए साउथ की मूवी आ रही है, जिसने रिलीज से पहले ही 50 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में कमा लिए हैं। बता दें, फिल्म का नाम एम्पुरा है। एम्पुरा का खुमार तो नेक्स्ट लेवल का है। जितना सुपरस्टार से सजी फिल्मों का पहले दिन का कलेक्शन होता है, उतना फिल्म ने रिलीज होने से पहले ही कमा लिया है। आलम तो ये है कि एक कॉलेज ने फिल्म रिलीज होने वाले दिन छुट्टी का भी ऐलान कर दिया है। बता दें, इस फिल्म में मोहनलाल लीड रोल में नजर आने वाले हैं। 2025 की सुपरहिट फिल्म छावा एक और बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर विवाद भी झेल रही है। इसी बीच अब फिल्म को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। छावा की संसद में स्क्रीनिंग होने वाली है, जिसे देश के दिग्गज नेता और मंत्री ज्वाइन करेंगे। बता दें, रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद इस गुरुवार को बाल योगी ऑडिटोरियम में बॉलीवुड फिल्म छावा की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और संसद सदस्यों के शामिल होने की उम्मीद है। यही नहीं, संभाजी महाराज की भूमिका निभाने वाले अभिनेता विकी कौशल समेत फिल्म की पूरी कास्ट और क्रू के भी मौजूद रहने की उम्मीद है। सिंग इज ब्लिंग और क्रैक जैसी फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवा चुकी एमी जैक्सन पिछले कुछ वक्त से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब चर्चाओं में बनी हुई है। पिछले साल उन्होंने एक्टर और म्यूजिशियन एड वेस्टविक से शादी की थी। शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हुई एमी एक्टिंग से दूर अपनी प्रेगनेंसी फेज को एंजॉय कर रही थी। अब उन्होंने खुशखबरी भी दे दी है। एमी जैक्सन दूसरी बार मां बन गई हैं। उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया है, जिसकी पहली झलक भी सामने आ गई है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए अपने चाहने वालों को ये खुशखबरी दी है। बॉलीवुड एक्ट्रेस अतिया शेट्टी ने हाल ही में प्रेगनेंसी की न्यूज शेयर की थी। इसके बाद से ही फैंस में काफी एक्साइटमेंट थी कि कब उनके घर खुशियां आएंगी। फाइनली अब एक्ट्रेस के घर किलकारियां गूंज गई हैं। सुनील शेट्टी नाना बन गए हैं। वहीं
पावर कपल अथिया शेट्टी और केएल राहुल के घर खुशी का माहौल है। एक्ट्रेस ने बेटी को जन्म दिया है। इंस्टाग्राम पर फैंस के साथ खुशखबरी शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा कि उनके घर नन्ही सी परी ने जन्म लिया है, जिसके बाद से ही फैंस अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद दे रहे हैं। कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता रहा है, मगर इस बार उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से सीधा पंगा ले लिया है। कुणाल कामरा ने अपने शो में बॉलीवुड की फिल्म दिल तो पागल है के गीत पर पैरोडी सॉन्ग बनाया था, जिसमें उन्होंने शिंदे को टारगेट किया था, जिस पर अब संजय निरुपम समेत कई नेताओं की धमकी भरे मैसेज उनको जा रहे हैं। अब इस पर बॉलीवुड से भी प्रतिक्रिया मिली। जी हां, बता दें जया बच्चन ने हाल ही में मीडिया से कहा कि मीडिया की हालत बुरी है, अगर इस तरह से बोलने पर पाबंदी लग जाएगी तो आप लोगों का क्या होगा। ऐसे ही आप लोगों की हालत खराब है, पूरी रोक है आप लोगों पर, आप लोगों से बोलेंगे यही न्यूज बोलिए और कुछ मत बोलिए। जया बच्चन का इंटरव्यू मत लीजिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ है, यहाँ पर बस फ्रीडम ऑफ एक्शन है, जब मारामारी हो तो करो। कुछ फिल्में भले ही शुरू में फ्लॉप हो जाती हैं, लेकिन अगर कहानी अच्छी होती है तो बाद में उनका रंग दर्शकों पर चढ़ ही जाता है। साल 2007 में रिलीज हुई इमरान हाशमी की फिल्म आवारापन का भी कुछ यही हाल रहा है। सुपरहिट गाने और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ आवारापन हिंदी सिनेमा की क्लासिक कल्ट में शामिल हो गई है। अब 18 साल बाद इसका सीक्वल आ रहा है। मोहित सूरी के निर्देशन में बनी फिल्म आवारापन की री रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस को इमरान हाशमी के जन्मदिन पर उनके चाहने वालों को बड़ा सरप्राइज मिला है। जी हां, अब फिल्म री रिलीज नहीं हो रही बल्कि इसका सीक्वल आ रहा है। बता दें 24 मार्च को इमरान हाशमी के जन्मदिन पर आवारापन 2 की अनाउंसमेंट की गई और बताया गया कि अप्रैल 2026 को फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। संगीत जगत के दिग्गज सिंगर सोनू निगम अक्सर किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में आ ही जाते हैं। अपने गानों के साथ साथ कई बार उनके कॉन्सर्ट भी चर्चा में रहते हैं। बीते दिनों एक कॉन्सर्ट के दौरान सिंगर ने दर्शकों को ही खरी खोटी सुना दी थी और अब एक हालिया लाइव के दौरान उन पर पत्थरबाजी करने की भी खबर सामने आई है। दरअसल सोनू निगम दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी DTU के इंची फेस्ट 2025 में रविवार को परफॉर्मेंस देने गए थे, मगर किसी वजह से कॉन्सर्ट के बीच में हंगामा खड़ा हो गया, जिसके चलते गायक सोनू निगम को अपना कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। लाखों छात्रों की भारी भीड़ में से एक ग्रुप ने मंच पर पत्थर और बोतलें फेंकना शुरू कर दिया, जिससे उनकी टीम खतरे में पड़ गई और कई लोग घायल भी हो गए। तो ये थी बॉलीवुड से जुड़ी टॉप 10 अपडेट्स। बाकी की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।